गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। मानव अधिकार से तात्पर्य है वे अधिकार जो मानव को जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। मानव को जीवन जीने के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में मानवों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मानव अधिकार आयोग अर्थात राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग का गठन किया गया है। भारत में मानव अधिकार आयोग की आवश्यकता और उद्देश्य। भारत में मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य है भारत और उसे गठन करने का उद्देश्य ये रहा कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण के परंपरागत तरीकों का जटिल होना। परंपरागत तरीकों में न्यायालय की कार्यवाही लंबी चलती है, जिससे न्याय बहुत देरी से मिलता है। न्यायालय द्वारा मानव अधिकारों का संरक्षण महंगा पड़ता है। न्यायालय की जो कार्यवाहियाँ चलती हैं वो बहुत महंगी हो जाती हैं, जिससे गरीब व्यक्ति को मानव अधिकारों का संरक्षण बहुत महंगे तरीके से प्राप्त होता है, अर्थात नहीं प्राप्त हो पाता। विधायिका का मानव अधिकार संरक्षण के मामलों को सुलझाने में असक्षम होना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण संबंधित सरकारी मशीन की स्थापना के लिए दबाव बढ़ते जा रहे थे। अर्थात भारत में मानव अधिकार आयोग की आवश्यकता ये थी कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण के तरीके जटिल थे, जिनमें न्यायालय की कार्यवाहियाँ लंबी चलती थी और न्यायालय से प्राप्त अधिकारों का जो संरक्षण था वो भी बहुत महंगा पड़ता था, और विधायिका मानव अधिकार संरक्षण के मामले सुलझाने में असक्षम थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण से संबंधित सरकारी मशीनरी की स्थापना के लिए भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अतः भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। इन सभी कारणों से 14 दिसंबर 1992 को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि देश में एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाए। यह मानव जीवन, स्वतंत्रता, स्वाभिमान से संबंधित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश को प्रस्थापित करने के लिए लोकसभा में 18 दिसंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण विधेयक पारित किया गया। 8 जनवरी 1994 को अधिनियम बना, जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। अर्थात मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 8 जनवरी 1994 को आया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है, परंतु इस वक्त यह जम्मू कश्मीर में सब जगह लागू नहीं है, किंतु सरकार की कोशिश है कि ये जल्दी ही पूरे जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाए। उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के उद्देश्य ये हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्यों में मानव अधिकार आयोगों तथा मानव अधिकार न्यायालयों के गठन का प्रावधान करता है, जो मानव अधिकारों के संरक्षण तथा संवर्धन को बेहतर बनाए। अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य है कि वह राज्यों में भी मानव अधिकार आयोगों के और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन का प्रावधान करवाता है, ताकि मानव अधिकारों को संरक्षण और संवर्धन प्राप्त हो सके। मानव अधिकारों का तात्पर्य है संविधान द्वारा प्रदत्त अथवा
प्रसंविधाओं में निहित व्यक्तियों की प्राण स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार जो भारत के न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। भारत में मानव अधिकारों का तात्पर्य है वे अधिकार जो हमें संविधान द्वारा अथवा प्रसंविधाओं द्वारा प्राप्त हैं, जिनमें है प्राण, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार। भारत में इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 27 दिसंबर 1993 को की गई। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 27 सितंबर 1993 को किया गया। 1993 को किया गया। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त एवं वैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। यह स्वायत्त है, ऑटोनोमस है और वैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग का गठन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र को बनाया गया था। रंगनाथ मिश्र ये राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है। गठन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष जो कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, इसके अलावा एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, एक अन्य सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, 2 सदस्य जो मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हो। इस प्रकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, जो एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, इसका एक सदस्य रहेगा, एक सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 2 सदस्य मानव अधिकारों से संबंधित विषयों के ज्ञान का या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। इसकी सिफारिश एक समिति द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और अन्य सदस्यों में लोकसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री भी इसका सदस्य होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका सदस्य होता है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होता है। राज्यसभा का उपसभापति इसका सदस्य होता है। ये सभी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्यों की नियुक्ति के संबंधित समिति के सदस्य हैं। इसके सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदच्युति इन्हें राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। कार्य एवं शक्तियाँ स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसकी प्रस्तुत की गई अर्जी पर यह जांच कर सकता है। आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता हो तब भी
राष्ट्रीय मानवाधिकार जांच कर सकता है। अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अथवा किसी पीड़ित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई अर्जी पर एक्शन ले सकता है। कार्य प्रणाली। यह आयोग रिपोर्ट प्राप्त कर शिकायतों की जांच करेगा। कार्यवाही की प्रक्रिया में यह सिफारिश करेगा कि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल आंतरिक सहायता मंजूर करेगा। यह आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की भी जांच करता है। धन्यवाद।